हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम 2024 के एग्जाम पैटर्न और रूल बुक पर बेस्ड सारी जानकारी पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो 2023 की हमारे पास में एक रूल बुक है जिसके आधार पर हम एनालिसिस करेंगे 2024 के पेपर की जानकारी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर देखेंगे लास्ट ईयर जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, ये स्टूडेंट्स मई में आए थे, 26 मई को। और फॉर्म आपके लगभग जो है 15 से 20 दिन तक फिल होते हैं। और आपका जो पेपर था स्टूडेंट्स लास्ट ईयर, ये 11 जुलाई और 12 जुलाई दो डेट में हुआ था। 11 जुलाई वालों को एग्रीकल्चर वालों को बुलाया जाता है और 12 जुलाई वालों को बायोलॉजी और मैथ्स वाले बच्चों को बुलवाया जाता। तो दो दिन ये पेपर चला था। जनरल वाले यदि इस फॉर्म को भरते हैं तो 500 रुपए लगते हैं। तो इस बार जब 2024 का आपका पेपर होगा तो भी आपको लगभग 500 रुपए ही लगेंगे फॉर्म भरने में। और ST SC OBC वालों को, हैंडीकैप्ड वालों को 250 रुपए लगेंगे। अब इस बार फॉर्म कब आएंगे? तो स्टूडेंट्स फॉर्म आप लोगों के जो है अप्रैल के लास्ट में आने की संभावना है, क्योंकि इलेक्शन के कारण जो है पेपर आप लोगों के समय पर करवाए जा सकते हैं। और पेपर जो है स्टूडेंट्स आप लोगों के एंडिंग में हो जाएंगे। कब तक? जून के लास्ट में। तो जून के लास्ट में आपका पेपर हो जाएगा और फॉर्म कब आ जाएंगे? अप्रैल में फॉर्म आ जाएंगे, फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल के लास्ट में। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप यहां पर बाकी सारी जानकारी को पढ़ते हैं। तो यहां पर फॉर्म फिलअप करवाने के लिए आप लोगों को आधार कार्ड का अपडेट होना जरूरी रखा गया है। मतलब आपका आधार कार्ड जो है, यदि आप 12वीं अभी दे चुके हैं या 12वीं आप रनिंग है, तो स्टूडेंट्स आधार कार्ड अपडेट जरूर करवा लीजिएगा। यदि आप MPPAT एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपका फॉर्म भरने में आधार कार्ड लगेगा, एक फोटो लगेगी, एक सिग्नेचर आप लोगों का लगेगा और 10वीं की मार्कशीट के आधार पर फॉर्म भर दिया जाता है। 12वीं की मार्कशीट कब लगेगी? जब आपका पेपर हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप पास हो जाएंगे पेपर में। जब कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो अगस्त के समय में मार्कशीट लगती है 12वीं की। अभी 12वीं की मार्कशीट आपको कहीं भी नहीं लगेगी, याद रखिएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि आप MPPAT एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो आपको BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री करने का मौका मिलता है। तो आप डिसाइड करके रखिए पहले से कि आपको कौन सा कोर्स लेना है और किस कॉलेज में आपका जो है जाने का मन है। तो BSc यदि आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो ये 4 वर्ष का कोर्स होगा। तो पूरे मध्य प्रदेश में कौन कौन से कॉलेज हैं? तो जबलपुर कॉलेज है, रीवा में कॉलेज है, टीकमगढ़ में कॉलेज है, गंजवासौदा में है विदिशा वाला, बारासिवनी जो बालाघाट में है, पावरखेड़ा होशंगाबाद में एक कॉलेज है, खुरई में है, एक पन्ना में है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका ग्वालियर में है, इंदौर में है, सीहोर में है, खंडवा में है। तो ये कॉलेज है स्टूडेंट्स आप लोगों के। तो इन जगह पर आप लोगों को अभी से लॉक करके रखना पड़ेगा, मन में बिठा के रखना पड़ेगा कि हमें भविष्य में यही कॉलेज चाहिए। जो आपका अभी से लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर फिर आप लोगों को जो है उतने नंबर लेकर आना पड़ेगा। तो कट ऑफ क्या जाएगा? तो जो टॉप कॉलेज हैं आप लोगों के, जैसे जबलपुर टॉप कॉलेज में आता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है इंदौर का कॉलेज टॉप में रहता है और आपका ग्वालियर का, ये 3 कॉलेज जो हैं वो टॉप में रहते हैं। तो इनके लिए कट ऑफ हमेशा जो है 125-128 नंबर के आसपास में जाता है। 200 नंबर का ये आपका ऑनलाइन पेपर होता है। 125-128 नंबर यदि आप लेकर आते हैं तो आपका जो है टॉप कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी कॉलेज की भी हम बात करें तो लगभग 115-118 नंबर के आसपास में आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। 110 से इस बार कम नंबर में किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर ही आपको पता है 105-108 नंबर वालों का भी सिलेक्शन लास्ट ईयर नहीं हुआ था। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि आप हॉर्टिकल्चर में जाना चाहते हैं तो जबलपुर के अंतर्गत आपको कॉलेज मिलेगा, एक रहली सागर वाला और छिंदवाड़ा वाला, ये 2 हॉर्टिकल्चर कॉलेज हैं। इसके बाद में ग्वालियर के अंतर्गत जो है मंदसौर, ये एक तीसरा कॉलेज है। तो टोटल मध्य प्रदेश में केवल 3 ही कॉलेज यहां पर आप जो है BSc हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। सब्जेक्ट इसके लिए आपका एग्रीकल्चर हो या बायोलॉजी हो या मैथ्स हो, आप जो है एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप फॉरेस्ट्री में जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स केवल पूरे मध्य प्रदेश में एक ही कॉलेज है फॉरेस्ट्री का, जो है स्टूडेंट्स आपका जबलपुर में। 4 वर्ष का ही ये कोर्स होगा। इसके बाद में यदि आप बीटेक एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो ये भी 4 वर्ष का कोर्स है और इसके लिए केवल एक ही कॉलेज है पूरे मध्य प्रदेश में, जबलपुर का। और इसे केवल जो है मैथ्स वाले बच्चे भरते हैं। केवल मैथ्स वाले बच्चे जो हैं वो बीटेक कर सकते हैं, बाकी बीटेक एग्रीकल्चर वाले नहीं करेंगे। बीटेक जो है
ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चे नहीं करेंगे, केवल मैथ्स वाले बच्चों को ये सुविधा दी जाती है, तो आपको पेपर जो है पीसीएम से ही देना पड़ेगा। बाकी जो कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, तो ये कोई भी कर सकता है, मैथ्स वाले भी कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले भी कर सकते हैं। लेकिन इन चारों में से एक कोर्स जो बीटेक है ये केवल मैथ्स वाले बच्चे करते हैं, ठीक है, यदि उन्हें करना है तो, नहीं तो आप बीएससी एग्रीकल्चर करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखा गया कि कहाँ पर कितनी सीटें हैं, हैंडीकैप्ड की कितनी है, ठीक है, किस कॉलेज में कितना, ठीक है, सीट का बंटवारा हुआ है कैटेगरी के आधार पर, तो उस पर भी ये चर्चा है हमारी। देखिए जरा, जबलपुर में स्टूडेंट्स टोटल 70 सीटें हैं, रीवा में जो 70 सीटें हैं, टीकमगढ़ में भी 70 सीटें हैं, विदिशा में 40 सीटें हैं, बालाघाट में 40 सीटें हैं, होशंगाबाद में 40 सीटें हैं, खुरई सागर में जो है 60 सीट है, पन्ना में स्टूडेंट 60 सीट है। तो ये 450 सीटें जो हैं आप लोगों की किसकी हैं, बीएससी एग्रीकल्चर की हो गई, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों की जो है रहली में है 60 सीट है, छिंदवाड़ा में 60 सीट है, या हॉर्टिकल्चर की 120 सीटें हो गई। फिर आपका वानिकी की यदि हम बात करें, फॉरेस्ट्री की, तो 25 सीटें हैं मध्य प्रदेश में जबलपुर कॉलेज में। यदि हम यहाँ पर बीटेक की बात करें तो 70 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से सीट का बंटवारा है। फिर स्टूडेंट्स जो ग्वालियर कॉलेज है और जो हमारा सीहोर है, ठीक है, इसके बाद में इंदौर है, खंडवा है, इनमें कितनी 60-60 सीटें हैं, खंडवा में 40 सीटें, तो 220 सीटें ये भी बीएससी एग्रीकल्चर की है। तो ये कॉलेज जो ग्वालियर से मान्यता प्राप्त वाले जो कॉलेज होते हैं तो उनमें टोटल 220 सीटें हैं, और वहीं पर जो जबलपुर से मान्यता प्राप्त होते हैं, ठीक है, उनमें कितनी 450 जो है बीएससी एग्रीकल्चर की सीटें हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से 670 सीटें के आसपास में जो है आप लोगों की बीएससी एग्रीकल्चर की है। यदि आप इस एग्जाम को देते हैं, एग्जाम क्रैक करते हैं, तो आपकी जो रैंक आना चाहिए, ओवरऑल रैंक कम से कम आप लोगों की जो है 800 से अंदर में आना चाहिए। यदि आपकी ओवरऑल रैंक 800 से अंदर में आती है तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा, ठीक है, आसानी से। 1000 के अंदर में आती है तो आपको हॉर्टिकल्चर या बीटेक मिलने के चांसेस बन जाएंगे, या फॉरेस्ट्री मिल सकता है। लेकिन 1000 से ऊपर यदि आपकी रैंक आती है तो फिर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, और 1000 से ऊपर रैंक उन्हीं की आती है जिनके नंबर जो हैं, ठीक है, वो 100 होते हैं, 105 होते हैं, 95, 98 नंबर होते हैं, उनके आते हैं। तो फॉर्म कितने बच्चे भरते हैं, तो लगभग स्टूडेंट्स हर साल, ठीक है, 40 से 50 हज़ार के आसपास में जो है फॉर्म भराए जाते हैं, और सिलेक्शन होता है केवल, ठीक है, 1000 से लेकर 1100 बच्चों का, क्योंकि इसमें हॉर्टिकल्चर भी है, एग्रीकल्चर भी है बीएससी, ठीक है, फॉरेस्ट्री भी है और बीटेक भी है। तो इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों का एक और कॉलेज है चित्रकूट वाला। यदि आप चित्रकूट के लिए तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स तो उसमें थोड़े नंबर कम में आपका जो है एडमिशन हो जाता है, लेकिन ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा लगती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, 35 से 40 हज़ार रुपये आप लोगों को जो है यहाँ पर सालाना लगेगा, और स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप आप लोगों को जो है वो 25 से 30 हज़ार रुपये मिलती है। फिर रहना खाना पीना वो सब अलग से, तो यहाँ का खर्चा जो है आपको थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। तो आप लोग ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं अच्छे से अच्छे, तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा जहाँ पर आपको पूरी फीस माफ़ हो जाती है, और आपको स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो यदि आप नंबर कम लेकर आएंगे तो फिर आपको पास में जो है एक ऑप्शन रहेगा चित्रकूट वाला, जिसमें आपके यदि, ठीक है, 98 नंबर हैं, 100 नंबर हैं, या 105, 108 नंबर है, तो भी आपको यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सेमी गवर्नमेंट है, जहाँ पर पढ़ाई थोड़ी सी कम होती है, और इसकी जो मार्कशीट है स्टूडेंट्स ये अपनी ही, ठीक है, यूनिवर्सिटी की आपको देता है, और बाकी जो है वो आईसीआर अप्रूव्ड होते हैं, उनकी गारंटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर पढ़ाई ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। तो चित्रकूट जो है हमारी सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है कि भाई साल बर्बाद ना हो तो हमें चित्रकूट ही मिल जाए। लेकिन यदि आप लोगों के जो है 98 या 95 नंबर से कम है तो फिर आप लोगों को ये कॉलेज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी काउंसलिंग जो है पीएटी के नंबर के आधार पर ही होती है। तो यहाँ भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, पेमेंट सीट और फ्री सीट दोनों है। फ्री सीट की फीस लगभग आप लोगों को जो है 28 से 35 हज़ार मिलेगी, पेमेंट सीट की फीस काफ़ी ज़्यादा है, और आप लोगों को स्टूडेंट्स जो है सेमेस्टर वाइज फीस ली जाती है। तो ये खर्चा आप लोगों को 1 लाख रुपए साल पड़ जाता है चित्रकूट में, ठीक है। तो 4 साल के 4 लाख रुपए हो जाते हैं, और आपको बहुत सारी चीज़ों के अलग से भी पैसे लगते हैं, तो ये थोड़ा सा महंगा सौदा पड़ता है आप लोगों को। और वहीं पर यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं अच्छे नंबर लाकर, तो यहाँ पर आप लोगों का जो खर्चा है वो, ठीक है, 50-60 हज़ार में पूरी 4 साल की आपकी बीएससी एग्रीकल्चर हो जाती है, और स्कॉलरशिप अलग से मिल जाती है। कई बार तो पैसे आप ज़्यादा वापस लेकर आ जाएंगे घर, क्योंकि यदि आप मेधावी में आ गए, 70% से यदि आपके ऊपर 12वीं में रहे, मेधावी की यदि आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको 40 से 50 हज़ार रुपये आपको मेधावी स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। पूरे पैसे आप लोगों को जो है कॉलेज से वापस मिल जाते हैं, जो आपने पेमेंट किया होता है, फीस जमा किया होता है, वो सब वापस हो जाता है।
तो आपको यदि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो उसमें सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, प्रैक्टिकल आपको ज्यादा सिखाए जाते हैं। और यदि टॉप कॉलेज में यदि आपका एडमिशन होता है तो लास्ट सेमेस्टर में जो है प्राइवेट कंपनियां अपने कैंपस लगाती हैं। तो आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखा होगा, उसमें लास्ट में कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है, तो वैसे ही कैंपस सिलेक्शन होता है, तो आप प्राइवेट जॉब आसानी से ले लेते हैं। ठीक है, तो यही जो आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि भाई हम अच्छे से तैयारी करें, टॉप कॉलेज लेकर आए। प्राइवेट जॉब यदि हमें करना तो कैंपस सिलेक्शन से हम लोग जो है आसानी से 40 से 50 हज़ार की प्राइवेट जॉब ले लें और तैयारी में जुटे रहें और गवर्नमेंट जॉब भी हासिल कर लें। लेकिन यही काम यदि हम प्राइवेट में करते हैं, प्राइवेट कॉलेज लेते हैं, पीएटी एग्जाम नहीं देते हैं, तो स्टूडेंट्स हमें जो है ठीक है प्राइवेट कॉलेज से केवल डिग्री मिल जाती है, ना तो हमें सिखाया जाता है, ना तो हम ज़्यादा कॉलेज जाते हैं, और वहाँ पर भी बार बार प्रोफेसर वगैरह चेंज होते जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है ठीक है, उसमें वैकेंसी जो है टीचरों की ठीक है कभी भी बढ़ती रहती है, कभी भी जो है टीचर छोड़कर चले जाते हैं। तो वहाँ पर हमें सिखाया नहीं जाता है, केवल डिग्री मिलती है और उस डिग्री के बेस पर हम जब जॉब लेने जाते हैं तो हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है काम का, ना ठीक है पढ़ाई का अनुभव होता है, केवल डिग्री बस होती है। तो उसके बेस पर हमें प्राइवेट कंपनियां तो जॉब पर रखती ही नहीं है, ठीक है, और रखेगी भी तो 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। और जब गवर्नमेंट जॉब करने की बात आती है तो उसमें जब एग्जाम होता है तो हमसे एग्जाम क्रैक नहीं होता, क्योंकि जब हमसे पीएटी एग्जाम क्रैक नहीं होगा तो हमसे गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम कैसे क्रैक होगा। और जब हमने पढ़ा ही नहीं है बीएससी में तो हम पेपर में ठीक है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेहनत अभी से आपको करना पड़ेगा। यदि आपने 12th ठीक है बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए किया है एग्रीकल्चर से, तो आपका उद्देश्य जो है वो फिर पूर्ण होगा कब, जब आप पीएटी एग्जाम क्रैक करेंगे। और यदि आप बायोलॉजी वाले हैं या ठीक है मैथ्स वाले हैं, आपका भी उद्देश्य बीएससी एग्रीकल्चर में जाने का है ठीक है, या हॉर्टिकल्चर में जाने का है, फॉरेस्ट्री में या बीटेक में है, तो आपको अभी पूरी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा, एक बार लाइफ में मेहनत करना पड़ेगा अपने भविष्य को बनाने के लिए। तो आप जुड़ जाइए तैयारी में। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो साइंस ज़ोन एकेडमी के माध्यम से आपको पूरी तैयारी करवा के हम देंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के सिलेबस पैटर्न पर यदि हम चर्चा करें तो इस एग्जाम में यदि आप मैथ से पेपर देते तो फिजिक्स 50 नंबर की, केमिस्ट्री 50 नंबर की और मैथ 100 नंबर की आएगी। यदि स्टूडेंट्स आप बायोलॉजी से हैं तो फिजिक्स 50 नंबर की, केमिस्ट्री 50 नंबर की और बायोलॉजी 100 नंबर की आएगी। यदि आप एग्रीकल्चर के बच्चे हैं तो आप एग्रीकल्चर 1 से देंगे। एग्रीकल्चर 1 का मतलब होता है इसमें आपका रहता है कृषि विज्ञान, 100 नंबर की आपकी एलिमेंट ऑफ साइंस मतलब कृषि विज्ञान आएगी। और AG 2 का मतलब होता है क्रॉप, 50 नंबर की आएगी। और 3 का मतलब होता है एनिमल मतलब पशुपालन, तो वो 50 नंबर की आएगी। तो फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों मिलकर 100 नंबर का आता है। तो इस तरीके से आपका जो पेपर है ये 200 नंबर का होता है। यदि मैथ्स वाले चाहें तो वो PCA से पेपर दे सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से। और यदि आप बायोलॉजी वाले हैं, यदि आप चाहें तो आप पेपर ABC से भी दे सकते हैं। तो ये आप लोगों के स्टूडेंट्स पेपर पैटर्न की यहाँ पर जानकारी हो गई है। यदि आप सिलेबस को देखना चाहें तो स्टूडेंट्स ये सिलेबस ठीक है आप लोगों का फिजिक्स का है, ठीक है, केमिस्ट्री का भी सिलेबस आपको मिल जाएगा। और यदि आप यूट्यूब पर हिंदी में भी ये सिलेबस देखना चाहें, क्योंकि ये PDF का सिलेबस है जो व्यापम ने अपलोड किया है रूल बुक के आधार पर। यदि आप हिंदी में देखना चाहें ठीक है तो आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कीजिए MPPAT 2024 PCM सिलेबस साइंस ज़ोन एकेडमी, MPPAT 2024 PCB सिलेबस साइंस ज़ोन एकेडमी, MPPAT 2024 एग्रीकल्चर सिलेबस साइंस ज़ोन एकेडमी। आपको सिलेबस हिंदी इंग्लिश दोनों में ठीक है डिटेल में मिल जाएगा। और नहीं तो ये रूल बुक का सिलेबस है, आप इसे देख सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स आप रूल बुक डाउनलोड करना चाहते हैं कि हम भी रूल बुक डाउनलोड करके रखेंगे, तो आपको स्टूडेंट्स सर्च करना पड़ेगा यहाँ पर ठीक है व्यापम। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर व्यापम सर्च करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर व्यापम सर्च करते हैं तो पहला इंटरफेस जो ओपन होगा उसमें MP सिलेक्शन बोर्ड लिखा आपको मिल जाएगा, उस पर हमें क्लिक करना होगा। ये देखिए MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों को इंटरफेस मिलेगा हिंदी इंग्लिश वाला। जो भी आप लैंग्वेज में जाना चाहें हिंदी इंग्लिश पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद में आप रूल बुक पर आ जाइएगा। रूल बुक पर आप जैसे ही आएंगे तो स्टूडेंट्स जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे प्री एग्रीकल्चर टेस्ट PAT 2023 की रूल बुक मिल जाएगी। और इसी वेबसाइट पर आप लोगों को जो है ठीक है अप्रैल के लास्ट में रूल बुक मिलेगी 2024 के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म भराए जाएंगे इसी वेबसाइट के माध्यम से। तो ये टोटल जानकारी हमने आपको दे दिए हैं MPPAT से रिलेटेड। यदि आप कोचिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा पूरे मध्य प्रदेश में यदि BSc एग्रीकल्चर में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, फॉरेस्ट्री में सिलेक्शन हुआ है, बीटेक में सिलेक्शन हुआ है या हॉर्टिकल्चर में सिलेक्शन हुआ है, तो स्टूडेंट्स 23 वर्षों में लगातार सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला
पूरे मध्य प्रदेश का एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस जोन एकेडमी है। आपका पेपर ऑनलाइन होता है स्टूडेंट्स। यदि आप तैयारी करते हैं तो आपको पूरी तैयारी हम करवा के देंगे। 3 घंटे की रोज कोचिंग रहेगी आपकी ऑनलाइन, प्लस पूरा एमपीपीएटी का कोर्स आपको एचडी क्वालिटी में पहले दिन रिकॉर्डेड दे दिया जाता है, जिसे आप जब चाहे तब कभी भी लगाकर देख सकते हैं। पेपर तक आपके पास में, ठीक है, पूरा कोर्स रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा। पेपर तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। इसमें आपको कोचिंग के नोट्स, कोचिंग की बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, फुल कोर्स विद रिवीजन करवा के दिया जाता है। जैसा आपका पेपर ऑनलाइन होता है वैसे ही आपके ऑनलाइन टेस्ट लगवाए जाते हैं टाइमर के साथ में। तो एक बार पूरा कोर्स, एक बार पूरा रिवीजन आपको करा के दिया जाता है बहुत ही कम फीस में, और आप फीस भी इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आज ही संपर्क कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे फिर एनसीएन वीडियो के साथ में। पहली बार यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एमपीपीएटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। बाय बाय।